नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हमने सुनी थी चीरहरण लीला। चीरहरण लीला ऋषियों के काम भाव को समाप्त करने की लीला थी। ऋषि क्योंकि काम के आगे हार मान गए थे, इसलिए वो सब गोपी बनकर गोकुल में आ पहुँचे थे। तभी प्रभु ने उनके काम का नाश चीरहरण लीला करके किया था। अब आ रही है रास लीला। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को उसके प्राण। हृदय में 5 प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रास लीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वो इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व, गूढ़ रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा जी का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उनके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्णम वद, कृष्णम वद, राधेति माँ वद। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहां पधारे। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति हैं। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती हैं। व्रज की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी ही हैं। तभी महात्मा वृंदावन में श्री राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य, अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, ये तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम नहीं लिया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, तो राजा का होगा क्या? बातें कथा विवरण वियोगावस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोगावस्था में नहीं। ये तो काम रहित
अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? सब पत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। वह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन नहीं करते। ऐसी कल्पना ही ना करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है, शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूलकर प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने के अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्धा और साधना सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं, कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रस स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं। श्री हित राधा कृपा के राधा वल्लभ लाल के उपासक और प्रेमी परम भागवत गुरुदेव जी बताते हैं कि जैसे चींटा अगर चीनी में गिर पड़े तो वो चीनी के साथ एक हो जाएगा, वो चाशनी में घुट के चीनी ही बन जाएगा। लेकिन वही चींटा अगर बोरे से चीनी का रस चखे तो वो परम आनंद प्राप्त करेगा। ऐसे ही ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण जो ज्ञानी पुरुष उसमें डूबते हैं वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियां वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियों के कई भेद हैं। श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण करते हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। ऋषि रूपा गोपी कौन है? चलिए जानते हैं। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुत तेरा प्रयत्न किया, फिर भी वो मर नहीं पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु वो मन में बसा रहता है, और मन में बसा हुआ काम बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना ही रहता है। उस काम को कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए थे। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आ गए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए श्री कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंग है, वह जीव को आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वो नहीं मर पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं श्री कृष्ण का तो वो क्या बिगाड़ सकता है। गोपियों के द्वारा दुर्वासा जी को भोजन एवं उससे शिक्षा। गर्ग संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ। आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं।
गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दूर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा जी को बुला लाएं। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने के किनारे पर था और यमुना में बाढ़ आई हुई थी। अब करें तो क्या करें? उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हों तो हमें मार्ग दीजिए। गोपियां तो जानती ही थीं कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोपियां अधिकारी थीं। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां आश्रम में आई तो दुर्वासा जी से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ खिलाया वो सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होंगी ही नहीं, सो खाते समय याद ना आई। उन्होंने दुर्वासा जी से पूछा, आपने भोजन तो भली भांति किया है ना? दुर्वासा जी ने बोला, नहीं तो मैं तो नित्य का उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं है तो यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा जी नित्य के उपवासी हों तो मुझे मार्ग दे दीजिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को भी सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और मिष्ठान का ढेर डकार जाने वाले ऋषि दुर्वासा जी नित्य उपवासी। ये कैसे ब्रह्मचारी हैं और ये कैसा उपवासी हैं? दुर्वासा जी को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। दुर्वासा की यह ब्रह्मोपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म ही है। सो उन दुर्वासा की बात सच है कि वे नित्य उपवासी हैं। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति या वासना थी ही नहीं। सब कुछ भोग कर भी वे निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही हैं। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीर हरण लीला की ऋषि रूपा गोपियां 5-6 वर्ष की कुमारी थीं। उन कुमारिकाओं की इच्छा है कि श्री कृष्ण उनको पति के रूप में मिले। इसमें भाषा तो लौकिक है किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर होता है तब तक वो ईश्वर से मिल नहीं पाता। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृत चिंतनमय आनंद स्वरूप है। पंच महाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श नहीं करते। भागवत में स्पष्टता कहा है कि रासलीला 5 भौतिक शरीर के त्याग के बाद ही हुई थी। किसी को शंका होगी, गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया? श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा का विरह जीव को जलाता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रमण करना पाप है। श्री कृष्ण की विरहाग्नि ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ। 5 भौतिक शरीर साथ होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियां कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी यह करुणता ही है कि यह जीव भगवान के वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग समान ही हैं। गोपियां तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनकी तृप्ति नहीं हो पाती है। दर्शन में द्वैत है।
गोपियां परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा होती है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं को मिटाकर तू होना, स्वयं को प्रिय पात्र से मिला देना, प्रिय पात्र से सायुज्य सिद्ध करना ही प्रेम है। कई बार गोपियों को उनकी सास बाहर नहीं निकलने देती थी। उनकी व्याकुलता को देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता था। जीव जब अति आतुर होता है तब ईश्वर उससे मिलने के लिए आते हैं। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का भी विरह सहा नहीं जाता। कृष्ण विरह से वे मूर्छित हो जाती थीं। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो गया है। अब रासलीला होगी। कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा था कि जब किसी को मूर्छा आए उन्हें बुलाया जाए। गोपियों की मूर्छा उतारने का उपाय वे जानते हैं। गोपियों के मन और प्राण उन्हीं में हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा है। कन्हैया ने गोपी को सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुझसे मिलूंगा। तब तक धीरज रखकर मेरा सतत ध्यान करती रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा। गोकुल की सभी गोपियां रास में नहीं गई थी। जिन गोपियों को अधिकार प्राप्त हुआ था वे ही जा सकी थीं। युवावस्था से ही भक्ति का रंग लगाना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्ति का रंग चढ़े वो तो ठीक है, किंतु उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्था में ही भक्ति का आरंभ करता है उसे युवावस्था के काम सुखों का स्मरण ही सताता रहता है। वृद्धावस्था में यदि अंदर से भक्ति उत्पन्न ना होने पाए तो दूसरों की टीका टिप्पणी करने का जी हो जाता है। परायों की, दूसरों के रहन सहन, घर गृहस्थी व्यवहार आदि की चूं चपड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातों में लगी रहती हैं। जो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं वे ऐसी फालतू बातों में भाग नहीं लेते। बाल पक जाने के बाद माला ना फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल के साथ कलेजा उजला ना हो सके, यह बड़ी दुखद बात है। कन्हैया उस गोपी के कानों में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। एक वृद्धा ने ये देखा तो उसको दाल में कुछ काला नजर आया। मुझे यह मंत्र जानना ही होगा। उस बूढ़ी ने ढोंग किया। घर का काम करते करते जानबूझकर जमीन पर लेट गई। बहू को दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, नाथ पधारिए, मेरी सास जी मूर्छित हो गई हैं। बेचारी बहू को क्या खबर थी कि उसकी सास कपट कर रही है। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हों उसको मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता, सो मैं नहीं आऊँगा। किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया तो वे इनकार न कर सके। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया कि इस बूढ़ी के सिर पर भूत सवार हो गया है, किंतु चिंता न करना, मैं भूत उतारने की विद्या जानता हूँ। एक लकड़ी तो ला दो कोई। बूढ़ी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे, इतने में तो लकड़ी आ ही गई और कन्हैया ने उस बूढ़ी को 2 फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल पड़ी, मुझे मूर्छा नहीं आई थी, मैं तो ढोंग कर रही थी। कन्हैया ने कहा, हाँ देखो, भूत बोल रहा है। 2 फटके और जड़ दिए। जरा सोचो तो, मनुष्यों का बाह्य वेश तो वैष्णव का होता है और मन में काम, क्रोध, कंचन, कामनी को रमाता रहता है। बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। यह ढोंग, यह अभिमान ही तो भूत है जो जीव की पिटाई के लिए कारणभूत है।
ऐसे तो बहुतेरे लोग हैं जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक, सुंदर, लुभावनी होती है, किंतु कृति भयंकर, घृणाजनक। उस बुढ़िया की भांति कभी ढोंग न करना। दंभ ढोंग ही भूत है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं, उतने ही वे अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। वो तो हमारे अंदर बाहर सारी बातें जानते हैं। तो सब कुछ भूलकर जाप करते रहना चाहिए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अब रासलीला का आरंभ होने जा रहा है, किंतु उसे हम सुनेंगे अगले भाग में। तब तक आप भी सुखदेव महाराज की तरह जपते रहिए, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अगर आपको ये विषय सामग्री और ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो वीडियो किसी दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंच पाता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दें। आप सबकी बड़ी कृपा होगी। बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।